Welcome to Commerce classes. Today we will be understanding some more terms of NPO and their treatment. Like last class में हमने NPO की कुछ specific terms समझी थी. Entrance fee, life membership fee and donations और legacies और government grant. बेसिकली हमें क्या समझना है कि NPO की specific terms कौन सी होती हैं, what is their nature एंड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर हमें डिसाइड करना है कि उनकी प्लेस कहाँ है, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है. मतलब उन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है या बैलेंस शीट में लिखना है या दोनों में लिखना है. टुडे वी विल बी टेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ एनपीओ विच इज अ रेगुलर फीचर फॉर ऑल एनपीओज. इट इज मेंबरशिप फी, नॉर्मल मेंबरशिप फी और सब्सक्रिप्शन. नाउ द सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप फी का मतलब है वो फीस जो मेंबर्स रेगुलरली पे करते हैं टू बी द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने रहना है तो हमें रेगुलरली उनको मेंबरशिप फी देनी होती है, आइदर एनुअली और सेमी एनुअली और क्वार्टरली और मंथली, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स. तो ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स हैं, बट ये एक रेगुलर फीचर है और ये हर बार हमें पे करना है. हमें मतलब मेंबर्स को पे करना होता है. सो अगर ये मेंबर्स पे कर रहे हैं इन रूटीन ऑन रेगुलर बेसिस, सो ये बन जाती है एक रेवेन्यू ट्रांजैक्शन. सो इट इज अ रेवेन्यू रिसीट. और हमें ये पता है जो भी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं वो एज एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती हैं. सो इस अकाउंट में मेंबरशिप फी और सब्सक्रिप्शन इनकम कहाँ लिखेंगे? इनकम साइड में, बिकॉज ये इनकम है, ऑर्गेनाइजेशन को मिल रही है, और इनकम साइड होती है क्रेडिट साइड. और क्रेडिट साइड में हमें लिखना क्या होगा? हमें लिखना होगा सब्सक्रिप्शन इनकम. रिमेंबर, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये आपका एक्रूअल बेसिस पे बनता है. एक्रूअल सिस्टम का मतलब है कि अमाउंट बिलोंगिंग टू करंट ईयर आर टू बी रिपोर्टेड. सो सब्सक्रिप्शन इनकम जो करंट ईयर से बिलोंग करती है, वेदर रिसीव्ड और नॉट, चाहे हमें मिली है या नहीं मिली है पूरी, बट अगर ये करंट ईयर को बिलोंग करती है तो ये अमाउंट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में आएगा. अब इसमें बैलेंस शीट में आ सकते हैं. कैन वी हैव सम बैलेंस ऑफ सब्सक्रिप्शन? अब सब्सक्रिप्शन का बैलेंस कैसे बचेगा? बैलेंस इस तरह से बचता है कि कुछ मेंबर्स हैं, मान लो, जिन्होंने आपको सब्सक्रिप्शन पे नहीं की इस ईयर में, राइट? सो इफ दे हैव नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन मनी, दैट इज सब्सक्रिप्शन इज आउटस्टैंडिंग. सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक बैलेंस बच गया कि अब हमें इस ईयर में नहीं मिली है, हमें नेक्स्ट ईयर में मिलेगी. तो जो भी चीजें हमें बेनिफिट देने वाली होती है नेक्स्ट ईयर में, उन्हें हम एज एन एसेट शो करते हैं. तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और ड्यू सब्सक्रिप्शन. इसके दो बैलेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का भी हो सकता है. बिगनिंग मतलब लास्ट ईयर किसी ने पे नहीं किया जो इस साल पे कर रहे हैं, तो जिसने लास्ट ईयर पे नहीं किया है वो ओपनिंग बैलेंस होगा, तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा. और जो इस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, जिन्होंने इस ईयर में पे नहीं किया, वो इस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा. सो हमें बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैसे लिखनी है? एसेट साइड में, क्योंकि ये हमें मिलनी है. तो एसेट्स में आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा. क्लोजिंग बैलेंस मतलब करंट ईयर का जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, जो हमें नेक्स्ट ईयर मिलना है, जो एंड का बैलेंस है, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा. लाइकवाइज हमारे पास प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी हो सकती है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब है कि ये एडवांस में मिल गई. सो लास्ट ईयर अगर किसी ने एडवांस में दी है, लास्ट ईयर में एडवांस में देने का मतलब है कि उसने हमें इस ईयर के लिए एडवांस में दी है, तो इसका लास्ट ईयर का बैलेंस भी हो सकता है. लास्ट ईयर का बैलेंस लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा. और करंट ईयर में अगर किसी ने एडवांस में सब्सक्रिप्शन पे कर दी है तो वो करंट ईयर का बैलेंस है. करंट ईयर का बैलेंस करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा. अब आता है कि इसे लिखे कहाँ?
क्योंकि अमाउंट हमें पहले ही मिल गया है, बट ऑर्गेनाइजेशन को, एनपीओ को उन्हें सर्विस तो देनी है ना नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन पहले ही ले चुके हो, तो अब नेक्स्ट ईयर आपको उन्हें सर्विसेज देनी पड़ेंगी ऑर्गेनाइजेशन की। सो इट्स अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी टू यू। सो इसे एज अ लाइबिलिटी हम लाइबिलिटी साइड में लिख देते हैं। तो याद रखो, सब्सक्रिप्शन में ट्रांजेक्शन्स 5 होंगी इन ऑल। इनकम जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी। आउटस्टैंडिंग और एडवांस अमाउंट्स बैलेंस शीट में जाएंगे, एसेट्स और लाइबिलिटी साइड में। ये ओपनिंग बैलेंस भी हो सकते हैं, ओपनिंग का मतलब लास्ट ईयर का बैलेंस, और क्लोजिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग मतलब इस साल का, करंट ईयर का बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इनकम की कैलकुलेशन में, क्योंकि हमें दिया होता है अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि सब्सक्रिप्शन इतनी रिसीव हुई, बट हमें रिसीव नहीं लिखना, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये आपका कैश बेसिस पे नहीं बनता, ये बनता है एक्रूवल बेसिस पे। तो इसमें तुम्हें इनकम लिखनी है जो करंट ईयर की हो, वेदर रिसीव्ड और नॉट, चाहे हमें मिली है या नहीं मिली है। सो अब इसकी कैलकुलेशन के लिए 2 केसेस है, हमें प्रॉब्लम 2 तरह से दी जा सकती है। इसके 2 केसेस कौन कौन से हैं? पहले हम केस फर्स्ट लेंगे। केस फर्स्ट है व्हेन subscription received is given along with outstandings और एडवांस अमाउंट्स। मतलब ये जो अमाउंट मैंने समझाए ना, हमें ये अमाउंट्स दे रखे हैं। तो ये एक केस है। दूसरा केस है जब हमें नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन हो। कई बार हमें ये सारे अमाउंट नहीं दिए जाते, उसकी जगह हमें बता देंगे आपके इतने मेंबर्स हैं। सो ऑब्वियसली अगर मेंबर्स हमें पता है, मेंबरशिप फी हमें पता है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं कि भाई इतनी सब्सक्रिप्शन इनकम बनती है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम का मतलब है इनकम जो हमें मिलनी है इस ईयर में, चाहे वो मिली है या नहीं मिली है। अब सब्सक्रिप्शन इनकम को सॉल्व करने के 2 मेथड्स है, विच वी विल बी स्टडिंग सेपरेटली। फर्स्ट मेथड है स्टेटमेंट अप्रोच। स्टेटमेंट मेथड में क्या करते हैं, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं सब्सक्रिप्शन इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा मेथड है सब्सक्रिप्शन अकाउंट अप्रोच। सो इसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया जाएगा और उससे सब्सक्रिप्शन इनकम सॉल्व की जाएगी। तो एक में हम इक्वेशन लगा देते हैं, उसे स्टेटमेंट कह लो या इक्वेशन मेथड कह लो। दूसरे में हम अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट बना के हम सॉल्व करते हैं। तो चाहे हम केस 1 कर रहे हो या हम केस 2 कर रहे हो, हमें इन दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये मेथड किसके लिए है? सब्सक्रिप्शन इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। सब्सक्रिप्शन इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड 1 एंड मेथड 2, इसके 2 मेथड्स हैं। सो वी कैन टेक अप एनी मेथड। सो अभी हमें क्या करना है, हमें समझने हैं दोनों मेथड्स 1 by 1। सो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सब्सक्रिप्शन इनकम। पहला मेथड क्या है, हम ले रहे हैं स्टेटमेंट मेथड। ठीक है, सो वी विल बी टेकिंग अप मेथड 1 स्टेटमेंट मेथड और स्टेटमेंट अप्रोच टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इनकम। ये काफी डिटेल्ड आपकी ट्रांजैक्शन है, सो वी विल बी स्टडिंग इट वेरी थॉरोली। और इसे बड़े आराम से समझना है, क्योंकि ये समझ के आप कर सकेंगे। इफ यू थिंक कि मैं एक स्टेटमेंट या अकाउंट को रट्टा लगा लूं, तो उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन जरूरी नहीं है कि एक ही फॉर्मेट में लिखी हो। अंडरस्टैंडिंग से करोगे तो इजी रहेगा। अब स्टेटमेंट मेथड का मतलब क्या हो गया कि हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिससे इनकम कैलकुलेट होगी। तो उस स्टेटमेंट को समझो। वी विल बी मेकिंग अ स्टेटमेंट showing calculation of subscription income। तो एक स्टेटमेंट बनेगी। अब स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट के 2 कॉलम होते हैं, एक में हम डिटेल्स लिख देते हैं, दूसरे में हमें अमाउंट्स लिखते जाना है। हम अमाउंट लिखेंगे कि क्या क्या इसमें एडजस्टमेंट करनी है, राइट।
सो 2 हो गए इसमें। एक आप इसमें इनर कॉलम भी बना सकते हो, नहीं तो ये यहीं लिख दोगे अमाउंट, और यहां आ गई डिटेल्स और पर्टिकुलर्स। नाउ इफ वी आर टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इनकम, इनकम कैलकुलेट करनी है तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमें दिया क्या है, हमें दिया होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सो व्हेन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज गिवन, राइट, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, हमें रिसीव्ड से शुरू करना है। सो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, सब्सक्रिप्शन received during the current year, मतलब ये जो ईयर चल रहा है उसमें हमें क्या सब्सक्रिप्शन मिली है वो लिख दोगे। अब आपको क्या करना है, आपको इस अमाउंट में से वो अमाउंट सॉल्व करने हैं या वो अमाउंट निकालना है जो करंट ईयर का हुई हो और करंट ईयर से बिलोंग करता हो, टू बी मोर प्रिसाइज। सो आप अब जस्ट सोचो कि ऐसे कौन से अमाउंट हो सकते हैं जो हमें इस ईयर में तो मिले हों, ड्यूरिंग द करंट ईयर रिसीव हो रहे हैं इस ईयर में, लेकिन वो इस ईयर से बिलोंग नहीं करते। सो ऐसा क्या अमाउंट हो सकता है, सब्सक्रिप्शन हमें इस ईयर में दी है किसी ने, लेकिन वो इस ईयर की नहीं है, तो कोई हमें क्यों देगा? अगर वो सब्सक्रिप्शन हमें मिली है लेकिन वो इस ईयर को बिलोंग नहीं करती, तो वो किसको बिलोंग करती है? वो या तो लास्ट ईयर को बिलोंग करती होगी या फिर नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करती होगी। तो इस अमाउंट में कुछ ऐसे अमाउंट शामिल हो सकते हैं जो या तो लास्ट ईयर के हैं या नेक्स्ट ईयर के हैं, तो उन्हें हमें इसमें से निकालना पड़ेगा क्योंकि वो अमाउंट इस ईयर के नहीं है। रिसीव हुए हैं, डेफिनेटली रिसीव हुए हैं, बट वो बिलोंग नहीं करते करंट ईयर को। अब इन दोनों चीजों को ध्यान से समझो। अगर कोई अमाउंट हमें मिला है करंट ईयर में बट वो इस ईयर को बिलोंग नहीं करता, वो लास्ट ईयर को बिलोंग करता है, तो इसका क्या नाम हो सकता है? कोई हमें लास्ट ईयर का अमाउंट इस ईयर में क्यों देगा? लास्ट ईयर का अमाउंट हमें इस ईयर में क्यों मिलेगा? इसका एक ही पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि वो लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग रहा हो। अगर वो लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग है तभी हमें इस ईयर में मिल सकता है ना। इसका मतलब इस ईयर में जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है इसमें से जो लास्ट ईयर का अमाउंट शामिल है वो इसलिए इसमें है क्योंकि वो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था। सो हमें क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द लास्ट ईयर। इसे हम क्या कह सकते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। लास्ट ईयर का एंड मतलब करंट ईयर का बिगिनिंग, तो ये करंट ईयर के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है। सेकंड हमने क्या कहा कि हमें इस ईयर में अमाउंट मिला है लेकिन वो इस ईयर से बिलोंग नहीं करता, तो वो या तो पीछे से बिलोंग करता है या फिर आने वाले टाइम से। अब वो आने वाले टाइम से कैसे बिलोंग करेगा या उसका क्या नाम होगा? अगर कोई हमें सब्सक्रिप्शन दे देता है लेकिन वो दे रहा है आने वाले, दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर के लिए, तो अगर कोई हमें नेक्स्ट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन दे रहा है तो वो क्या कहलाएगी? इट विल बी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब हमें करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन मिली है और वो मिली है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये कौन सा बैलेंस हुआ? ये बैलेंस होगा एंड का, हमें एंड में मिलेगी, मतलब एंड का बैलेंस होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर। करंट ईयर में मिली है, ऑब्वियसली इसका पार्ट है, मिली तो इसी ईयर में है, बट मिली किस लिए है? फॉर द नेक्स्ट ईयर, आने वाले ईयर के लिए मिली है। तो ये कब होगा? ये बैलेंस होगा एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो ये करंट ईयर के एंड के बैलेंस में शो हो रहा होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये भी इसमें से हमें क्या करना होगा, माइनस, राइट। सो जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हो चुकी है उसमें से हमने वो सारे अमाउंट निकाल दिए जो इस ईयर को बिलोंग नहीं करते हैं। वो इस ईयर को बिलोंग नहीं करते मतलब या पहले के हैं या आने वाले टाइम के हैं। पीछे वाले टाइम का मतलब हो गया आउटस्टैंडिंग रहा होगा लास्ट ईयर में, अब मिल गया, और आने वाले टाइम का मतलब हो गया कि हमें नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस में मिले। तो
अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास वो सब्सक्रिप्शन आ गई जो करंट ईयर की है और करंट ईयर के लिए रिसीव हुई है। सब्सक्रिप्शन ये रिसीव ड्यूरिंग द ईयर था ना, तो अब हमें क्या मिल गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर फॉर करंट ईयर। तो ये वो सब्सक्रिप्शन है जो करंट ईयर के लिए मिली है और करंट ईयर में ही मिली है। अब हमें इसमें ऐसे अमाउंट्स ऐड करने हैं जो हमें करंट ईयर में मिले नहीं पर वो इस ईयर को बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं, इनकम मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर करंट ईयर। तो ये लिख लिया जो मिल गया रिसीव्ड, पर वो कौन सा हो सकता है जो हमें करंट ईयर में ना मिला हो। अब क्यों कोई बंदा, कोई पर्सन हमें करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन नहीं देगा, क्या रीजन हो सकता है? इसके दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं। पहली क्या है कि हो सकता है उस पर्सन ने सब्सक्रिप्शन दी ही नहीं है, ही डजंट हैव मनी और फंड्स, ही डजंट वांट टू कंटिन्यू, उसने हमें सब्सक्रिप्शन दी ही नहीं। तो अगर किसी ने हमें सब्सक्रिप्शन इस ईयर की दी ही नहीं है तो वो क्या सब्सक्रिप्शन होगी, वो कहलाएगी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। सो ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। सो ये हमारा कहां का बैलेंस होगा, क्योंकि ये करंट ईयर का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है तो ये एंड में आएगा। सो इट विल बी बैलेंस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर के एंड में हमें ये बैलेंस मिल जाएगा कि ये आउटस्टैंडिंग है जो हमें मिला नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हमें मिला ही नहीं बट ये करंट ईयर को बिलोंग तो करता है ना, तो इसलिए इसे क्या कर दिया, ऐड। इसी तरह से और सोचो कि क्या ऐसा अमाउंट हो सकता है सब्सक्रिप्शन इनकम का जो करंट ईयर से बिलोंग करता है लेकिन हमें करंट ईयर में मिला नहीं। तो करंट ईयर में मिला नहीं के दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ये है कि मिला ही नहीं है तो वो आउटस्टैंडिंग है। एक ये हो सकता है कि वो हमें हो सकता है लास्ट ईयर ही किसी ने एडवांस में दे दिया हो, तो somebody has paid that in advance in last year, तो वो इस ईयर में थोड़े ना हमें देगा, फिर वो तो दे चुका ना। तो अगर हमें करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर में ही मिल चुकी है तो वो भी ऐड हो जाएगी। तो हमें ऐड क्या करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर करंट ईयर इन लास्ट ईयर। वो लास्ट ईयर किसी ने एडवांस में दे दी थी तो ये बैलेंस कहां पे होगा, बैलेंस इन द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर। तो ये एडवांस का बैलेंस होगा बिगनिंग, ये ऐड हो जाएगा। सो ये दोनों जब आप ऐड कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगी, सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर, जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जानी है। तो कैसे कैलकुलेट होती है सब्सक्रिप्शन इनकम, वी आर टू कैलकुलेट अमाउंट बिलोंगिंग टू करंट ईयर। सो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दे रखी है, वी स्टार्टेड विद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। इसमें वो अमाउंट डिडक्ट करो जो इसका पार्ट है, जो रिसीव तो हुए हैं बट करंट ईयर से बिलोंग नहीं करते। तो वो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करते, उसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है या तो वो लास्ट ईयर के लिए मिले हैं या वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिले हैं। अगर वो लास्ट ईयर के लिए मिले हैं तो वो क्या रहे होंगे, आउटस्टैंडिंग इन लास्ट ईयर, दैट इज द बैलेंस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। सो आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, या वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिले हैं। तो नेक्स्ट ईयर का मतलब हो गया हमें एडवांस मिला है, नेक्स्ट के लिए मिला है तो वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब हमारे पास वो सब्सक्रिप्शन आ गई जो करंट ईयर का पार्ट है। ठीक है, अब इसमें वो ऐड करने हैं अमाउंट्स जो सब्सक्रिप्शन तो है करंट ईयर की पर मिली नहीं, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ रिसीव्ड तक पहुंचे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर। अभी वो पार्ट नहीं आया जो रिसीवेबल है या नॉट रिसीव्ड है। तो हमें करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं मिलेगी, उसके दो रीजन है। या तो वो दे ही नहीं रहा पर्सन, दैट इज वो आउटस्टैंडिंग है एट द एंड, और या फिर वो पहले ही दे चुका है। अगर वो पहले ही दे चुका है पर्सन तो वो हो गई सब्सक्रिप्शन एडवांस में इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म में फॉर्मूला क्या बन गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग
in the last year, that is in the beginning of current year, less subscription received in advance at the end of current year, add subscription outstanding for current year, add subscription received in advance for current year. ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें चलते हैं। इसी फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करने के लिए एक तो यह है कि आपने लॉजिक समझ लिया, अब आप अमाउंट्स को पढ़ के अपना लॉजिक सीखो कि ये अमाउंट करेंट ईयर का हो सकता है कि नहीं, अकॉर्डिंगली प्लस माइनस के साइन लगा दो। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि हम एक तरफ लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये है करेंट ईयर, ठीक है। इससे पीछे जाएंगे तो क्या होगा, बिगिनिंग का बैलेंस दैट इज लास्ट ईयर और बैलेंसेज इन द बिगिनिंग, और इसके आगे बढ़ेंगे, करंट ईयर से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट ईयर दैट इज बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। जो हमारे इस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर के बैलेंसेस बनते हैं, तो आगे जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर, पीछे जाएंगे तो लास्ट ईयर। तो अब हमारे पास दो तरह की ट्रांजैक्शंस हैं, आउटस्टैंडिंग एंड अमाउंट्स रिसीव्ड इन एडवांस। अब आपको इन्हें इसी के अकॉर्डिंगली समझना है कि इन्हें कहां एडजस्ट करें, ठीक है। यहां भी यही बनेगा, आउटस्टैंडिंग और रिसीव्ड इन एडवांस। अब इस टेबल को समझो, ये करंट ईयर का अमाउंट है, ये एज इट इज हमें लेना है। अब इसमें इनके साइन क्या होंगे, साइन एक का भी अगर आप लर्न कर लेते हो तो बाकी उसके ऑपोजिट चलने हैं, वो फैक्ट है। बट अगर आप रट्टा लगाने की बजाय समझ के चलेंगे तो आपको हमेशा फायदा रहेगा। अब ये समझो, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द बिगनिंग मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी बिगनिंग में, शुरू में। तो अगर ये शुरू में आउटस्टैंडिंग थी तो मोस्ट प्रोबेबली ये हमें इस ईयर में मिल गई, ठीक है। अगर ये हमें मिल गई है तो ये करंट ईयर की रिसिप्ट का पार्ट है, बट ये बिलोंग किससे कर रहा है, लास्ट ईयर। अगर ये आउटस्टैंडिंग शुरू का है तो ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ ना, तो ये इस ईयर से बिलोंग नहीं करता, तो इसे क्या करेंगे, माइनस। सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग इज सब्ट्रैक्टेड, वही जो हमने लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। अब लो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन एंड में आउटस्टैंडिंग है तो एंड में आउटस्टैंडिंग किस ईयर की होगी, ऑब्वियसली इसी ईयर की होगी, इस ईयर का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, सो बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब अगला लो रिसीव्ड इन एडवांस। अब जो सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिली है लास्ट ईयर का बैलेंस, तो लास्ट ईयर में हमें एडवांस किस ईयर के लिए मिला होगा, अब पिछले साल किसी ने एडवांस दिया है तो वो इसी ईयर के लिए देगा ना, तो ये जो एडवांस लास्ट ईयर का है ये करंट ईयर को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये करंट ईयर को बिलोंग करता है तो ये ऐड होगा। अब यही एडवांस अगर हमें इस ईयर के एंड में पता चलता है कि भैया इस ईयर में हमें किसी ने एडवांस दिया है, तो इस ईयर में अगर कोई एडवांस दे रहा है तो वो किसके लिए दे रहा है, ऑब्वियसली वो नेक्स्ट ईयर के लिए दे रहा है। तो अगर एडवांस एंड का बैलेंस है तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो इसलिए इसे माइनस करना होगा। सो आपको अभी भी रूल वही समझना है कि जो ट्रांजैक्शन दे रखी है वो कौन से पीरियड को बिलोंग करती है। अगर वो करंट ईयर को बिलोंग करती है तो वो ऐड होगी, दैट इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड और एडवांसेज इन द बिगनिंग। और अगर वो करंट ईयर को बिलोंग नहीं करती है तो माइनस होगी, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग एंड एडवांस एट द एंड। तो आपको फॉर्मूला क्या बन गया, इसे चाहे ऐसे टेबल में प्लस माइनस से लर्न करो या आप लॉजिकली इस स्टेटमेंट को समझो कि मुझे अमाउंट्स को कैसे एडजस्ट करना है। अब इसमें एक और चीज का ध्यान रखना है, ध्यान किसका रखना है, आउटस्टैंडिंग लिखते हुए। आउटस्टैंडिंग में समटाइम्स वी यूज आउटस्टैंडिंग बैलेंस, समटाइम्स वी यूज outstanding for the year. Are you understanding the difference? Outstanding balance जो होता है वो net balance होता है फिर, और for the year का मतलब होता है कि तुम current year के accordingly सोच रहे हो। So when I say subscription outstanding in last year,
तो ये मैं ले रही हूं ओपनिंग बैलेंस। लाइकवाइज आउटस्टैंडिंग जब मैं यहां ले रही हूं तो यहां भी मैं क्या ले रही हूं, बैलेंस एट द एंड। तो यहां तो मैं बैलेंसेस लूंगी, हर बार बैलेंस लूंगी, या फिर मैं रेलेवेंट ईयर का अमाउंट लूंगी, ये मुझे ध्यान रखना है। तो आपके फॉर्मूले में जो ट्रांजैक्शंस लिख रहे हो उसमें पैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं बैलेंस लिख दोगे, कहीं अमाउंट ऑफ द ईयर लिख दोगे। या तो ये बैलेंस ऑफ द ईयर होगा, बैलेंस एट द एंड, बैलेंस इन द बिगनिंग, या ये होगा अमाउंट फॉर द ईयर। सो या आप लोगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, या आप लोगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड, दोनों में से एक चीज। और यहां भी यही करना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर रिसीव्ड, या फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द बिगनिंग, या दोनों बैलेंसेस या दोनों अमाउंट लेने हैं, ईयरली अमाउंट्स। अब इस स्टेटमेंट को आप एक एग्जाम्पल से समझो, उसके बाद हम इसका दूसरा मेथड भी समझेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट अप्रोच, वो लास्ट में, राइट। ओके, लेट अस टेक दिस प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस। In the year ending 31st of March 2018, subscription received was 2,10,000. ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 2,10,000 इस ईयर की। इसका मतलब हमारा करंट ईयर हो गया, आप इसे अगर ऐसे लिखेंगे, करंट ईयर एंडिंग है 31st of March 2018, इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गई 2,10,000। ठीक है, ये करंट ईयर है, ये टाइमलाइन ले लो, ये आपका करंट ईयर है विच इज एंडिंग ऑन 31st of March 2018, और इस पीरियड में रिसिप्ट है हमारी 2,10,000। ये अब इसको टाइमलाइन में लिखो, इसके पीछे प्रीवियस ईयर है, इसके आगे नेक्स्ट ईयर है, और ये है करंट ईयर। सो 2018 से पीछे चले जाएंगे, मतलब 2017 से इधर जाएंगे तो प्रीवियस ईयर है, 2018 के आगे 19, 20 वो सब आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर। अब इस टाइम लाइन पे इंफॉर्मेशन को समझो। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें हर बार टाइम लाइन ही बनानी है और इस तरह से लिखना है, नहीं, ये शुरू में लिखोगे। एक बार आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई, उसके बाद इसकी जरूरत नहीं है, फिर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से करोगे। इट इंक्लूड्स 30,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2017। तो ये 2017 जो है ये इससे पीछे लास्ट ईयर चला गया ना, तो इसमें 30,000 है 2017 का एंड 40,000 है फॉर 2019। इसका मतलब इसमें से 30,000 जो है वो 2017 एंडिंग का है और 40,000 जो है वो 2019 एंडिंग का है। इस अमाउंट में ये दोनों अमाउंट इंक्लूडेड है, जो एक लास्ट ईयर का है और एक नेक्स्ट ईयर का है। अब कोई कहे या ना कहे, हमें ये समझ जाना है कि अगर ये नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है तो ये एडवांस है, और ये लास्ट ईयर का मिला है तो ये आउटस्टैंडिंग है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वाज 60,000 ऑन 31st March 2017। यस, ऑन 31st March 2017, दैट मीन्स इसके पीछे प्रीवियस ईयर में हमें जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस दे रखा है वो है 60,000, एंड ऑन 31st of March 2018 आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमें दे रखा है 50,000। फॉर दिस टाइम पीरियड इट इज 50। कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इनकम टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमें इनकम कैलकुलेट करनी है, प्रोवाइडेड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर 31st March 2017, मतलब लास्ट ईयर, फॉर द ईयर 2017-18 मतलब करंट ईयर। तो लास्ट ईयर में हमें एडवांस मिला था फॉर 2017-18 25,000। तो इसे टाइम लाइन पे लिखना बहुत जरूरी है। टाइम लाइन पे मैंने क्या लिखा, जो अमाउंट है उसे मैंने डेट वाइज डाल दिया। करंट ईयर में मिला 2,10,000, जिसमें से 30,000 लास्ट ईयर का है, 40,000 नेक्स्ट ईयर का है। इफ आई लुक एट आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, तो मेरा लास्ट ईयर का बैलेंस 60 था और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो है 50,000 एंड का बैलेंस। एडवांस है 25,000। नाउ दिस 40,000 जो मुझे 19 के लिए मिला है,
तो ये हो जाएगा एडवांस एट द एंड 2018 का एंड 40,000 एडवांस हो गया। अब ये बिलोंग करता है नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, इस ईयर का है। ये 60,000 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, तो ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस हो गया। और ये एडवांस क्योंकि मुझे मिला था पिछले साल, तो ये मुझे इस ईयर के लिए मिला होगा। इसे मैं कहूंगी कि ये करंट ईयर को बिलोंग करता है। क्लियर? सो मुझे अमाउंट समझ में आ रहे हैं कि 2,10,000 में से मुझे 30 और 40 जो मिला था, 40 मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए मिला था, उसे मैंने एडवांस कह दिया नेक्स्ट ईयर का। 30 जो मुझे मिला था वो प्रीवियस ईयर का था। यहां थोड़ी सी मैचिंग नहीं हो रही है, आप समझिए। जो 30,000 आपको पिछले साल का मिला था, बट लास्ट ईयर का बैलेंस तो 60 है। 60 में से सिर्फ 30 मिला है। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी भी 30 रहता है, 30 अभी मुझे मिला नहीं है। तो ये जो इन्होंने आउटस्टैंडिंग बता रखा है, लास्ट का बैलेंस आउटस्टैंडिंग जो 50,000 बता रखा है, इसका मतलब इसमें से 30 तो अभी भी 2017 का नहीं है। तो इस ईयर का कितना बैलेंस नहीं है? 20,000 इस ईयर का नहीं मिला। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो हमें सब्सक्रिप्शन नहीं मिली वो पिछले साल की 60,000 आउटस्टैंडिंग थी, उसमें से 30 हमें इस ईयर में मिल गया। इसका मतलब 30 अभी भी आउटस्टैंडिंग रहता है। तो अगर मुझे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ढूंढना है, तो मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग 50,000 है, तो मेरा इसमें से करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना बचा? 20, क्योंकि 30 तो उससे पिछले साल का है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 20,000 है। अब जब मैं फॉर्मूला बनाऊंगी, स्टेटमेंट showing calculation of subscription income ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विथ सब्सक्रिप्शन received during the year ending 31st of March 2018, 2,10,000। अब इसमें से मुझे डिडक्ट क्या क्या कर देना है? जो अमाउंट रिसीव हुए हैं इसका पार्ट है, लेकिन इस ईयर के नहीं है। दैट मीन्स सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग of last year received in this year which is 30,000। दूसरी चीज क्या है? सब्सक्रिप्शन received in advance for next year। आप दिस ईयर नेक्स्ट ईयर लिखो या फिर एग्जैक्टली ईयर लिखो, ईयर एंडिंग 2017 और 18। सो ये हो गया 40,000। सो इसमें से 30 और 40 वो अमाउंट्स थे जो इस ईयर के नहीं थे, तो ये माइनस कर दिए। तो 1,40,000 हो गई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। ये करंट ईयर के लिए रिसीव हुई है। अब हमें ऐड करने हैं जो अमाउंट करंट ईयर के लिए रिसीव नहीं हुए। दैट मीन्स सब्सक्रिप्शन outstanding for current year and subscription received in advance for current year in last year। last year हमें इस ईयर के लिए एडवांस मिला था। सो करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो 20,000 है और एडवांस है 25,000। सो आ गया 45,000। That means 1,85,000. This is your subscription income जो income and expenditure में जाएगी। To be shown in income and expenditure account। तो इसे आप अकाउंट में शो करोगे। आई होप ये आपको समझ आ रहा है। आपने सब्सक्रिप्शन इनकम ली कैसे? स्टार्टेड विथ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। इसमें से जो अमाउंट इस
ईयर को बिलोंग नहीं करते। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड इन दिस ईयर एंड रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, ये दोनों माइनस कर दिए। अब आप वो अमाउंट लो जो इस ईयर को बिलोंग करते हैं। सो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर एंड रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, रिसीव्ड फॉर करंट ईयर इन द लास्ट ईयर, ये दोनों इसमें ऐड कर दिए, तो आपके पास आ गई सब्सक्रिप्शन इनकम। ये दोबारा से समझो, हमने क्या करना है, जितने भी अमाउंट दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग हो, एडवांसेस हो, उनको टाइमलाइन पे देख के आप चेक कर लो कि ये अमाउंट करंट ईयर का है या नहीं। अगर ये करंट ईयर को बिलोंग करता है तो ऐड होगा, अगर ये करंट ईयर को बिलोंग नहीं करता है तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर, let us take one more example. Calculate subscription income to be credited to income and expenditure account for the year subscription in arrear on 31st of March 2017 500. Subscription received in advance on 31st of March 2017 for the year 31st of March 2018 1100. राइट। सो ये जो है ये तुम्हारा लास्ट ईयर में एडवांस मिला था करंट ईयर के लिए। करंट ईयर आपका ये है 31 मार्च 2018, तो साथ साथ समझते जाओ। ये आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर, दैट मीन्स अगर ये मुझे मिलता है तो ये मेरा प्रीवियस ईयर का बैलेंस है। ये एडवांस मिला था मुझे लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, तो ये करंट ईयर का एडवांस मिला था, तो ये करंट ईयर को बिलोंग करते हैं। नाउ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ऑन 31st ऑफ मार्च इज दिस, ये आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, जिसमें वो क्या कह रहा है 400 है आपका फॉर द ईयर एंडिंग 31st ऑफ मार्च 2017, 1200 फॉर 2019, 300 फॉर 2020। तो ये दोनों अमाउंट तो आपके एडवांस में हो गए कमिंग ईयर्स के लिए, 2 ईयर का एडवांस में दिया है किसी ने, और 400 आपको मिला है लास्ट ईयर का। बट रिमेंबर आपका लास्ट ईयर का बैलेंस कितना था 500, तो 500 के बैलेंस में से आपको इसमें सिर्फ 400 मिला है। इसका मतलब एंड में अगर मैं बैलेंस लिखूंगी तो उस बैलेंस में 100 रुपीज लास्ट ईयर का भी आएगा। तो ये जो मुझे लास्ट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखी है, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31st ऑफ मार्च 2018, तो ये है एंडिंग का बैलेंस। इसका मतलब इस 400 के बैलेंस में 100 रुपीज जो है वो 2017 को बिलोंग करता है और बाकी का 300 जो है वो करंट ईयर को बिलोंग करता है। समझ रहे हो? सो आपके जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो बहुत केयरफुली लिखना है। हमें क्या लिखना है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना है। स्टेटमेंट में करंट ईयर के बैलेंस आएंगे, हालांकि जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें सारे बैलेंसेस आएंगे। बैलेंस शीट में ये भी आएगा, ये भी आएगा, क्योंकि दोनों बच रहे हैं। सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31st ऑफ मार्च 2018।